दोस्तों, रावण एक ऐसा नाम जो लगभग हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी सुना है। बात करें हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की, तो इन्हें तो न केवल इनके नाम के बारे में ही बल्कि इनके चरित्र से जुड़ी भी कई बातें भी पता होंगी। आप सही सोच रहे हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल में रामायण के इस प्रमुख पात्र के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग जहां इनसे रूबरू हैं, वहीं आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इनसे पूरी तरह अनजान हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं रामायण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले लंकापति राजा रावण के बारे में। धर्म ग्रंथों आदि में रावण से जुड़े उल्लेख के अनुसार रावण लंकापति के राजा माने जाते हैं। हालांकि जिस लंका के वो राजा कहलाते थे वो असल में भगवान शिव की थी, जिसे रावण ने वरदान में मांगा था। ये न केवल रामायण के मुख्य पात्र के तौर पर जाने जाते हैं, बल्कि इनमें ऐसी कई विशेषताएं थीं जिस कारण इन्हें आदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। परंतु अपनी माँ के राक्षस कुल के चलते ही रावण में राक्षसी गुण पैदा हुए, अतः वह ब्राह्मण होने के बाद हमेशा एक असुर के नजरिए से देखा गया। बता दें, ये अपने 10 सिरों के चलते दशानन नाम से भी अति प्रसिद्ध थे। ये 10 सिर उन्होंने असुरी शक्ति की मदद से प्राप्त किए थे। राम कथा के दौरान एक प्रसंग ऐसा आता है जिसमें इन्हें श्री राम के उज्ज्वल चरित्र को उभारने वाला पात्र माना गया है। शाकद्वीपीय ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र तथा ऋषि विश्वा के पुत्र लंकेश शिव के परम भक्त, उदट राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रखंड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी थे। कहा जाता है ये अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे। इस बात का प्रमाण है रामायण का वो प्रसंग जिसमें जब रावण मृत्यु शैया पर थे, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को उनके पैर की तरफ बैठाकर उनसे राजपाट चलाने और नियंत्रित करने के गुण सीखने के लिए कहा था। कथाओं के अनुसार रावण के शासन काल में लंका का तेज अपने चरम पर था, इसीलिए उसकी लंका को सोने की लंका व सोने की नगरी भी कहा जाता है। पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सतयुग के असुर हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में इस बात का वर्णन किया है कि त्रेता युग में रावण का जन्म श्राप के चलते हुआ था। बात करें रावण के 10 सिरों की, तो इससे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार जब रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए गए थे, तब जैसे राम जी उनके सिर को काट कर गिराते, वैसे ही उसका सिर के स्थान पर दूसरा सिर उभरा था। प्रचलित किंवदंतियों की माने तो असल में रावण के ये सिर कृत्रिम यानी असुरी माया से बने हुए थे। कथाओं के मुताबिक श्री राम द्वारा एक एक दिन रावण के एक एक सिर काटने पर भी जब रावण का वध नहीं हुआ, तो 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को श्री राम ने उनकी नाभि पर वार किया और उन्हें मुक्ति दिलाई थी। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलस्त्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे, जिसका अर्थ ये हुआ कि रावण ब्रह्मा जी का परपौत्र थे। हालांकि शास्त्रों के अनुसार रावण ने अपने पिता और दादाजी से हटकर धर्म का साथ ना देकर अधर्म का साथ दिया था। बात करें हिंदू ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से, तो इसमें भी रावण ने अपना अहम योगदान दिया था। बता दें, रावण संहिता नामक ज्योतिष विद्या से जुड़े ग्रंथों की रचना रावण द्वारा की गई थी।